आशीष। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि हम एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट करा चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपने 4.3 एक्सरसाइज नहीं देखी तो आप उसे भी जोड़ देखें। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज 4.4 करेंगे, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल वाली चैप्टर की, क्लास 9 की। उससे पहले हम एक्सरसाइज 4.4 करें, एक क्वेश्चन रह गया था 4.3 का, उस क्वेश्चन को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन हम आपका दिखाते, जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, अमेरिका और कनाडा। ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले मैं रीड कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको मैं इसका सोल्यूशन कराऊंगा। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रेखी समीकरण दिया गया है। F = 9/5 ब्रैकेट C + 32। ठीक है, तो इसके 1 2 3 4 5, ठीक है, इन सभी को हम आपको हल करके बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं फिर। ठीक है, क्वेश्चन हमने आपको दिखा दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन आप एक बार और देख लें। तो अब हम इसका ना हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, हम आपको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और आप आराम से इसको समझें सॉल्यूशन को। तो पहला सॉल्यूशन करते हैं। पहला सॉल्यूशन क्या है, सेल्सियस को x और फ़ारेनहाइट को y मानकर ऊपर दिए गए रेखीय समीकरण का आलेख खींचें। तो यानी हमें सेल्सियस को x, फ़ारेनहाइट को y। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट को क्या है, फ़ारेनहाइट को मुझे क्या करना है बच्चों, y मानना है। ठीक है, और या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हम सेल्सियस को ही लें, जैसे हमने सेल्सियस लिया। ठीक है, अभी हमने पहले फ़ारेनहाइट सेल्सियस दोनों को लिख लिया। सेल्सियस को इन्होंने कहा है एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स। ठीक है, और फ़ारेनहाइट को इन्होंने कह रखा है वाई एक्स। ठीक है, यानी फ़ारेनहाइट को हम वाई एक्सिस कहा गया है मानकर चले, और सेल्सियस को एक्स एक्सिस। लेकिन हमें तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल चाहिए, और वो कहाँ से बनानी है हमें, जो ऊपर दिया गया है ये वाली कंडीशन, F = 9/5 C + 32। ठीक है, तो यहाँ से क्या एफ की जगह मैं क्या लिख दूँगा, वाई लिख दूँगा, फिर 9/5 लिखा मैंने। ठीक है फ्रेंड्स, और एक्स लिखूँगा फिर मैं सी की जगह +32। यानी ठीक है, ये आ गई, ये क्वेश्चन आ गई लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। ठीक है, और करके मैंने और भी लिख दिया, चलो ठीक है। तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, जैसे कि पहले वाले में कहा गया कि आपको आलेख बनाना है, यानी ग्राफ भी बनाना है। तो ग्राफ के लिए हमें पॉइंट तो चाहिए होंगे, बिना पॉइंट के ग्राफ कैसे बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं पॉइंट सोचता हूँ जरा कि इसमें कैसे पॉइंट माने। अगर हम x = 0 अगर मैं लूँ, चलो एक बार चेक करके देखते हैं। 32 9/5 × 0 = 32। तो ये कैसी, ये बचेगा 32 = 32। हाँ, तो एक पॉइंट तो ये आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ से ले देते हैं। तो एक पॉइंट तो 0.32 मिल जाएगा हमें। ठीक है, एक पॉइंट क्या मिल गया, 0.32। और अभी और भी सोचते हैं और क्या पॉइंट हो सकते हैं। अगर हम मैं 10 रखूँ, अगर इसकी जगह 5 9 2 18। हाँ यस, यानी y = अगर मैं 50 लूँ, 9/5, x की जगह मैंने 10 लिया है,
और इज इक्वल टू है 32। 50 माइनस 9/5 यानी ये 2 हो जाएगा 18 इज इक्वल टू 32, यानी 32 इज इक्वल टू 32। यस, ठीक है फ्रेंड्स, 32 इज इक्वल टू 32, तो यानी एक्स इज इक्वल टू तो 10, वाई इज इक्वल टू 50। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप समझ गए होंगे। तो एक पॉइंट तो ये आ गया, एक पॉइंट क्या आ गया, एक पॉइंट आ गया 10 50, एक्स की जगह 10 और वाई की जगह 50। और भी आप पॉइंट ले सकते हो, ठीक है, जैसे भी मैं आपको बताऊं, अगर आप पॉइंट लेना चाहो, चलो मैं वेरीफाई करूं, वेरीफाई करके देखता हूं। अगर मैं इसकी जगह अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ, जैसे 9 4 जा 36, 36 फिर किस से सब्ट्रैक्ट करेंगे, हाँ यस, ये पॉइंट भी हो सकता है। जैसे अगर मैं 20 और 68 लूँ, 20 और 68, 20,68, ठीक है, ये पॉइंट भी सेटिस्फाई हो रहा है। कैसे सेटिस्फाई हो रहा है, अगर मैं इसकी जगह 20 रखूँगा तो 5 4 जा 20, 9 4 जा 36, 36 किस में से घटाऊँगा, 68 में से 32 आ जाएगा। हाँ, तो ये भी हो रहा है। तो इसके बाद थोड़ा यहाँ, ठीक है, अब हमें इसका ग्राफ बनाना है। जैसे मुझे इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है, पॉइंट तो हमने ले लिए, तो मैं ग्राफ कैसे बनाऊँगा। ठीक है, मुझे गैप ज़्यादा लेना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि मैं यहाँ पे मैं ओरिजिन आ गया, अगर मैं यहाँ पे 8 लेता हूँ तो यहाँ पे मुझे 16 लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं 32 ले लेता हूँ, मैंने 8 का गैप लिया है, या 8, यहाँ 16, यहाँ 24, यहाँ 32, यहाँ 40, यहाँ 48। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे भी चलो नेगेटिव नेगेटिव वाले भी लिख देते हैं, -8, -16, -32, नहीं 24 आएगा, 24। ठीक है, इनको भी लिख दिया वैसे मैंने, लेकिन हम तो ग्राफ बनाना है। एक पॉइंट आया 032, तो 032 कहाँ पे आएगा, 032 यहाँ पे, जिसको मैंने ग्रीन उससे करा है, ये ग्रीन उससे, ये 032, 032। और एक पॉइंट आया 10 50, एक पॉइंट आया 10 और 50, यानी 10 थोड़ा सा 10 यहाँ पे 10 यहाँ पे आ जाएगा 10, और ये थोड़ा सा ये 50 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये 10 50 इतना यहाँ पे मिल जाएगा हमें, 10 50। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो इसका ग्राफ बनेगा मैं थोड़ा आपको बताया था ग्राफ किस तरीके से बनेगा। अभी तो पॉइंट 20 कोमा 20,68 भी है, 20,68, तो उसे हमने लिखा नहीं, लेकिन मैंने आपको पॉइंट सेटिस्फाई करके बताया था। ठीक है, लेकिन वो पॉइंट जैसे कि यहाँ पे स्पेस की वजह से मैं आपको इतना ही बताया था हूँ। जैसे ये ग्राफ कुछ इस तरह, ये लाइन इस तरीके से बनेगी कुछ। ठीक है, ये जो लाइन जाएगी ना, ये लाइन कुछ इस तरीके से चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये लाइन कुछ इस तरीके से चाहिए। सही फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया कि इसकी लाइन किस तरीके से चाहिए, तो आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके से इसका पहले वाले का आलेख बन जाएगा। तो अब हम आते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड वाले में क्या दिया गया है, यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। तो मतलब सी की जगह 30 रखना है, सी की जगह क्या रखना है, सी की जगह हमें 13 रखना है। तो सेकंड वाले को भी सोल्व कर लेते हैं। सेकंड वाले को भी सोल्व हैं, यानी ये दिया गया हमें F = 9/5 सी 32। सेल्सियस में कितना तापमान दिया, 30 डिग्री, तो यहाँ से फ़ारेनहाइट का आंसर क्या आ जाएगा, 9/5
30, 32, 5 6 13, यानी 9 6 54, 54 प्लस 32 86, 86, 54 प्लस 32 86। तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या हो जाएगा, जैसे आप लिख भी सकते हो, फ़ारेनहाइट हो जाएगा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये तो 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट में हमने सेकंड वाला सोल्व कर दिया। और देखते हैं कौन सा और क्वेश्चन क्या है। यही तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा, इस बार फ़ारेनहाइट में दिया गया है, तो इसको भी सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो उसी इक्वेशन में, यानी इसी इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में भी एफ की जगह 95 रखते हैं। ठीक है, इक्वेशन में बार बार नहीं लिखना। 95 9/5 सी 32। तो ये कुछ हमें, इसको हमें सोल्व करना है, इसको हमें सोल्व करना है। तो ये कैसे आ जाएगा, 95 32 9/5 सी। तो ये हो जाएगा 9/5 सी 63। ठीक है फ्रेंड्स, तो C = 63 इंटू 5, और ये 9 7 63, तो कितनी वैल्यू होगी, 35। कितनी वैल्यू होगी, 35। तो सेल्सियस में कितना हो जाएगा, सेल्सियस में 35 डिग्री सेल्सियस। ये सेल्सियस होगा 35 डिग्री सेल्सियस में, इतना टेम्परेचर हो जाएगा। सेल्सियस में पूछा था ना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन भी हो जाता थर्ड वाला। अब देखते हैं अब कौन सा रह गया है। यही तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, और यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। तो ये भी हो जाएगा सोल्व। तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा, तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में क्या होगा, ये भी हो जाएगा। इक्वेशन आप जानते हैं क्या है, तो सोल्व कर देते हैं थर्ड वाले को भी, वो फोर्थ वाले को सोल्व करते हैं। तो एक बार तो हम 9/5 सेल्सियस को 0 रखते हैं, जैसा कहा गया क्वेश्चन में बिल्कुल हमें वैसे ही करना है। तो F = क्या आ जाएगा, 32। F = यानी फ़ारेनहाइट में कितना आ गया, 32 डिग्री आ गया। फ़ारेनहाइट में कितना आ गया, 32 डिग्री आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब और एक बार क्या है, फ़ारेनहाइट 0 होगा, तो फिर इस बार फ़ारेनहाइट को 0 रख दो। 9/5 इंटू C + 32, तो माइनस के 32 9/5 C। ठीक है, तो C = क्या आ जाएगा, माइनस के 32 इंटू 5/9। ठीक है, ऐसी तो होगा। तो 32 की मल्टीप्लाई 5 से हो जाएगी, 9 नीचे चला गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें C की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो सबसे पहले तो आप माइनस की 160, तो डिवाइड, अब यदि आप इसे डिवाइड करेंगे, तो अगर मैं इसकी डिवाइड करके देखूं तो 160 है। ये कितना है, 160। तो 9 वजह 9, ठीक है, 70 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर 9 7 जा 63। ठीक है, ऐसे तो आप मतलब डिवाइड करना तो आपको आता ही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो डिवाइड करके मेरे अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, फिर पॉइंट लग जाएगा। एक मिनट में चाहे सोल्व कर लूँ। ये हो जाएगा 9 - 160/9, तो ये हो जाएगा 9 वजह 9। हाँ, ये इतना ये आ जाएगा ऐसे, माइनस के 17, कोई माइनस तो लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो सेल्सियस में कितना आएगा आंसर, -70.8 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ वाला भी मैंने आपको करा दिया क्वेश्चन। और फ़ारेनहाइट में कितना आता है, 32 डिग्री। ठीक है, फ्रेंड्स, अब देखते हैं अब कौन सा रह गया है। अब लास्ट वाला है, क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मकतः समान है, यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। यानी इस बार हमें फ़ारेनहाइट सेल्सियस दोनों को
एक ही वेरिएबल मानते हैं, ठीक है, क्योंकि सेम का है तो हम ना एक ही वेरिएबल मान लेते हैं। यानी हम क्या करते हैं, फ़ारेनहाइट भी एक्स डिग्री और सेल्सियस भी एक्स डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, आपको मैंने बता दिया सेल्सियस भी एक्स डिग्री और फ़ारेनहाइट भी एक्स डिग्री। तो और हम पे एक वास्तव में हम पे इक्वेशन क्या है, इक्वेशन पे है ये 9/5 C + 32। तो अगर हम दोनों एक्स जगह एक्स रखेंगे, हम दोनों जगह एक्स रखेंगे तो 9/5 x + 32 x - 32 9x/5 9x/5 तो ये हो जाएगा 5x 160 9x। ठीक है, ऐसे ही तो मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दी 5x 32 की मल्टीप्लाई 5 160, तो ये ऐसे हो जाएगा 9x माइनस का 5x इजिकल टू हो जाएगा माइनस का 160, तो 4x माइनस का 160, तो x इजिकल टू माइनस का 160/4, तो x की वैल्यू क्या आई माइनस के 40। ठीक है, तो इसका मतलब फ़ारेनहाइट में भी जो टेम्परेचर कितना है, फ़ारेनहाइट में 40 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और सेल्सियस में भी दोनों। वही क्वेश्चन में ये तो कहा गया था सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में समान हो, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट समान हो, तो हमने एक्स डिग्री माना था दोनों में। तो फ़ारेनहाइट क्या हो जाएगा 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस क्या होगा 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसका ना सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप समझ गए होंगे। अब एक्सरसाइज 4.4 आई है, वही क्वेश्चन पिछली बार छूट गया था 4.3 में, तो मैंने इसको भी आपको करा दिया। ठीक है, हाँ, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आते हैं जो एक्सरसाइज आज हमें करानी है। ठीक है फ्रेंड, एक बार एक्सरसाइज देख लीजिए 4.4 ये है। ठीक है, 2 क्वेश्चन है, हो जाएंगे, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आपको मैं समझाता हूँ। 4.4 है, एक चर वाले दो चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। तो एक चर पहले का अगर मैं सोल्व करूँ, एक चर वाले क्या है y = 3, यानी y = 3 दिया गया है हमें। तो लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल क्या होती है, इसमें एक वेरिएबल होता है, एक चर होता है। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल क्या होती है, इसमें 2 चर होते हैं, 2 वेरिएबल होते हैं, इसमें 2 चर होते हैं। ठीक है, तो y = 3। तो इसका ज्योमेट्री रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा फ्रेंड्स, हमने कोई नंबर लाइन ली, हमने क्या ली है कोई, हमने नंबर लाइन ले दी। तो 0 -1 -2 -3, तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 2, यहाँ पे 3। चलो इसको मैं ग्रीन उससे लिख देता हूँ, जैसे ये है, मैं 3 को बताना चाह रहा हूँ। y = 3 तो है, इसका अगर मैं ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन करूँ यानी ज्योमेट्री निरूपण करूँ, तो नंबर लाइन पे इस तरीके से होगा। ये किसके लिए, एक वेरिएबल के, ध्यान रहे, ये 2 वेरिएबल के लिए नहीं है, एक वेरिएबल के लिए। ठीक है, अब मुझे 2 वेरिएबल बनानी है ये, तो ये किस तरीके से लिखूँगा मैं, 0.x, तो सेकंड वाले को अगर मैं सोल्व करूँ कि 2 चर दिए हैं, 2 चर में किस तरीके से लिखूँगा मैं इस तरीके से लिखूँगा इसे, 0x + y = 3। ठीक है, 0.x + y = 3। ठीक है, अब यहाँ से हमें 2 उसमें करनी है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में इसका ग्राफ बनाना, तो किस तरीके से बनेगा, तो उसमें इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए। ठीक है, -1 -2 -3 -1 +2 3, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 1, थोड़ा सा 1 2 और ये 3।
तो जैसे कि आप जानते हो एक चर वाले में हमने y इक्वल टू 3 का ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन बताया आपको। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, y इक्वल टू 3 जो होगा, ठीक है, हमें पहले पॉइंट्स देखने हैं। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल तो मैंने बना दी, ठीक है। तो इसके जो सेटिस्फाई के पॉइंट्स क्या आएंगे वो तो ईजी है, बहुत ईजी है, सिंपल मैं आपको बता दूँ, ठीक है। हमें ये पॉइंट लेना है, जैसे 0 3 अगर मैं लूँ, ठीक है, यहाँ पे, सही है फ्रेंड्स। तो इस हम इसकी लाइन कैसे बनाएंगे, तो इसकी जो लाइन बनने, इसकी लाइन बच्चों ऐसे बनेगी कुछ, ठीक है। 0 3 की जो लाइन बनेगी वो इस तरीके से बनेगी। और ये जो लाइन होगी ना फ्रेंड्स, ये ना एक्स एक्सिस के समांतर होगी, ठीक है। हमने पहले वाले में एक चर में बताई थी इक्वेशन, दूसरे वाले में मैंने 2 वेरिएबल में इक्वेशन बना दी, ठीक है। ये मैंने अपनी तरफ से बनाई है, जैसे क्योंकि इसमें एक्स वेरिएबल भी मैंने आपको दिखाया, ठीक है, और वाई भी है, वाई तो था ही, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो इसकी एक वो होगी, लाइन होगी फ्रेंड्स, वो कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन ये किसके पैरेलल हो रही है, ये तो एक्स एक्सिस होता है भाई, ये वाई होता है, ये एक्स होता है, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, आपको भी दिख रहा होगा जैसे ये रही, ठीक है, समांतर है, ठीक है। एक बार मैं उन पे भी लिख दूँ जो मैंने पहले ग्राफ बनाया था इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पे छूट गया था, जैसे ये वाई होता है फ्रेंड्स और ये एक्स होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आते हैं, तो मैंने ये वाला क्वेश्चन भी आपको करा दिया, पहला 4.4 का पहला क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। अब आते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड वाले में क्या इक्वेशन दी गई है पहले बोलो। 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमें इसमें x की वैल्यू चाहिए, क्योंकि एक वेरिएबल पे ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन यानी ज्योमेट्री निरूपण करना है। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या चाहिए, माइनस के 9/2, यानी -4.5 लगभग, -4.5 तो होगा, ठीक है। 9 को डिवाइड करेंगे तो इसका इसका ऐसा आएगा ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, 0 -1, 1 मिनट, अभी आपको समझाते हैं। ये नंबर लाइन बनानी है मुझे, -1, -2, -3, -4, -5, ये -5 है, ठीक है फ्रेंड्स, ये -5 है। फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, तो माइनस का 4.5 चाहिए, माइनस का 4.5। तो फ्रेंड्स मैं इसको ग्रीन से कर रहा हूँ, ये यहाँ पे आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे, ठीक है। ये 9/2 यहाँ पे आएगा फ्रेंड्स, 4.5 यहाँ पे चले जाएगा, ठीक है। तो ये तरह एक चर वाले का रिप्रेजेंटेशन, ये एक चर वाले का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। और मुझे अब सेकंड वाले को अगर मैं सोल्व करूँ तो ये होगा 2x प्लस क्या हो जाएगा फ्रेंड, और मैं सेकंड वाले को करूँ 2x प्लस, कोई y तो है नहीं, +9 इज इक्वल टू 0। अब मैंने इसको टू वेरिएबल में इक्वेशन बनाई है मैंने, ध्यान रहे, वहाँ पे तो एक वेरिएबल में थी, यहाँ पे मैंने 2 वेरिएबल में इक्वेशन बना दी। 2x प्लस 0.5 0.y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो इसमें भी बच्चों x इज इक्वल टू -9/2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से लेकिन हमें इसका ग्राफ एक्स वाई एक्सिस पे बनाना है, इसका ग्राफ हमें एक्स वाई एक्सिस पे बनाना है। तो किस तरीके से बनेगा फ्रेंड्स, ये आप देखिए, ध्यान से देखिए। ये y, ये x, 1 2 3 4 5, -0, -1, -2, -3, -4, -5, हमें 4.5 चाहिए। तो उसके भाई हम x इज इक्वल टू -9/2, तो ये यहाँ, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स -9/2, 0, ठीक है। ये यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा -9/2, 0।
तो फिर इसकी जो लाइन आएगी, जो इसकी लाइन आएगी वो इस तरीके से आएगी, इसकी लाइन इस तरीके से आएगी फ्रेंड्स, यहाँ से जाती हुई 4.5 यहाँ पे आएगा। तो इसकी लाइन कुछ इस तरीके से, यानी जो ये वाली लाइन होगी ये वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, ये ध्यान रहे आपको। ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना, ये वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। क्यों होगी? ये देखिए, ये लाइन ये वाई के पैरेलल तो हो रही है, ठीक है, तो ये वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, वाई एक्सिस के समांतर होगी। और जबकि जो पहला वाला क्वेश्चन था उसमें लाइन क्या थी? एक्सिस के समांतर थी, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आई होगी। ठीक है फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, और अच्छी तरह क्वेश्चन को ऐसे सीखते रहें।